परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही सफ़र तय करते हैं सफ़र आसमानों की। और जिनमें हुनर होता है आसमानों को छूने का, उन्हें परवाह नहीं नीचे गिर जाने की। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज हम लोग एक्टिव पैसिव में इम्परेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। 30 से 35 मिनट का ये वीडियो होगा, बहुत शानदार, आप ढंग से चीज़ों को समझेंगे और पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए वीडियो को अभी लाइक शेयर करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन आएगा जब हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो मोस्टली सबको कॉन्सेप्ट पता है, बस पता है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो जिन सेंटेंसेस में आप इतनी सी बात ध्यान रखें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर हम कहें कमांड, ये चीज़ गिवन हो, क्या हो जी, गिवन हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, तो जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड गिवन हो मतलब दी हो, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छी बात यह है कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इसी को कुछ लोग कहते हैं बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही बात है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो यू रहेगा, लेकिन वो हिडन रहेगा, यानी कि जिसको हम कहेंगे अंडरस्टूड है। क्या है जी, अंडरस्टूड। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कोई पूछ ले इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, जिन वाक्यों में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड गिवन हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड हो। क्या हो, अंडरस्टूड, छिपा हो। क्या हो, तुम छिपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ। ए बेटा, वो राज आज नहीं, पैसे पढ़ लो, कान में देंगे सही हो जाओगे। ये इसमें सब्जेक्ट छिपा है। क्या है, इसमें सब्जेक्ट जो है यू छिपा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस इतना आपको समझ में आ गया। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड गिवन है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड छिपा है। ठीक है, अब जरा समझते हैं। तो हमें समझना है कि बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, जब वाक्य में मोरल ड्यूटी ना हो तो भैया लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अरे बड़े कमाल की बात है। एक बंदे से मैंने कहा, भाई जब वाक्य में मोरल ड्यूटी ना हो तो लेट से बनाते। कहाँ से बनाते? अरे भाई कहाँ से बनाते? एक तो घोड़ा कह रहा था लेट के बनाते, तो लेट के नहीं बनाते, लेट से बनाते। कहाँ से बनाते? अब कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो, एक्टिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और जो भी बातें होंगी इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको सबसे पहले लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आप क्या लिखेंगे इसके बाद आपका ईटीसी आ गया। ओके, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है जी? पैसिव का। ये किसका था? एक्टिव का था। किसका था? तो एक्टिव कोई भी सेंटेंस होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी हमने लिख दिया, कुछ भी आगे लिखा हो सकता। पैसिव में क्या करना है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्सेट्रा लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान के चलो आपके सामने लिखा ओपन द डोर। क्या लिखा है? अब मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। क्या दरवाज़ा खोलना आपका मोरल ड्यूटी में आएगा? नैतिक कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है दरवाज़ा खोलना। भाई दरवाज़ा खोलो, बंद करो, क्या फ़र्क पड़ता? कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, कोई भी मोरल ड्यूटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम तो दरवाज़ा खोलते, बंद करते, लगा आओ भगा, यही चलता रहता। तो दरवाज़ा खोलना कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है। ओपन क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत आसानी से सब लोग समझ सकते। देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा, लेकिन इसमें अंडरस्टूड है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोले। कौन खोले? क्योंकि एक बंदा, मैं बोल रहा हूँ, जो सुन रहा है लिसनर है, और लिसनर सेकंड पर्सन होगा तो यू की बात है। तो इसमें छिपा क्या है? यू। मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। कौन खोले? आप खोलेंगे। मैंने कहा लिसन टू मी, मेरी बात सुने। कौन सुने? आप सुने। मैंने कहा गो देयर, वहाँ जाओ। कौन जाए? यू जाएगा। ठीक है, तो इसमें यू लिखा है, छिपा है। अब क्या लिखा? ओपन द डोर, पैसिव बनाना, कोई मोरल ड्यूटी नहीं। तुरंत लिखा लेट द डोर और फिर लगाया बी, ओपन की थर्ड फॉर्म
ओपन। तो देखो ये आ गया, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, बी लगाना था, बी लग गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ और होता तो आगे लिख देते। बोलो आसान है कि नहीं है? अगर आपने इस पार्ट को नहीं सीख पाया तो ज़िंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाओगे। इससे सरल पूरे दुनिया में कोई तरीका नहीं है पैसिव वॉइस बनाने। इम्परेटिव सबसे आसान। मैंने कहा शट द विंडो। अब शट का मतलब भी बंद करना होता, तो शट है मेन वर्ब, द विंडो ऑब्जेक्ट, क्या बनाओगे? लेट द विंडो बी शट। तीनों शट की तीनों फॉर्म सेम है, शट आ गए। चलो ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ETC। ये आपका ये स्ट्रक्चर है, इसको आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने लिखा सिंग आ सॉन्ग, बनाइए भाई। अब आपके सामने 4 क्वेश्चंस और हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत आसान है। देखो सिंग मेन वर्ब है, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, क्या बनाएंगे? लेट आ सॉन्ग बी संग। ठीक है, क्या बन गया? लेट आ सॉन्ग बी संग। महक अगला क्वेश्चन का बताएं। पोस्ट द कार्ड्स, लेट द कार्ड्स बी पोस्टेड। ओके, अनिरुद्ध डू इट। हाँ, इसका यहाँ बना दे, लेट इट बी डू की थर्ड फॉर्म डन। लो हो, कहाँ दिक्कत है? आसान है। खुशबू हेल्प हिम कैसे बनाएंगे? लेट हिम बी हेल्प। अच्छा, अगर पेपर ऐसे पूछ ले, टेल हिम टू लीव द रूम, अब बताओ कैसे बनाओगे? टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। आप देखो इसमें इतना आपका सेंटेंस है बस, टेल हिम। बाकी ये टू इन्फिनिटिव से जुड़ा है, इसको सेम रखना है। आप इतने का पैसे बना दो, लेट हिम बी टोल्ड, पूरा छाप दो, टू लीव द रूम एट वंस। बोलो कितना मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ जी। तो अभी जब वाक्य में मैं मोरल ड्यूटी हो, तो अगर मोरल ड्यूटी ना हो तो लेट से बनाना, हो तो किससे बनाना? तो अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है शुड प्लस बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ETC। अब ज़रा समझो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मोरल ड्यूटी ना हो तो कहाँ से बनाते? लेट से। मोरल ड्यूटी ना हो तो कहाँ से बनाते? मोरल ड्यूटी ना हो तो। अब आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर मोरल ड्यूटी हो तो कहाँ से बनाएंगे? शुड से। मोरल ड्यूटी हो तो कहाँ से बनाते? शुड से बनाते। देखो तो इसमें क्या करना है, वही ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए, फिर आपने शुड लगाया, फिर बी लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ETC। तो अब आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स का सम्मान करो, ये आपकी ड्यूटी है या नहीं है? ये आपकी मोरल ड्यूटी है। लेकिन जब मैं कह रहा था वो पोस्ट द कार्ड्स ओपन द डोर, तो उनमें कोई मोरल ड्यूटी नहीं थी, इसलिए हमने उसे बनाया था लेट से। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि भाई अपने टीचर्स का सम्मान करो। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको सब्जेक्ट बना दिए। क्या बना दिए? सब्जेक्ट। योर टीचर्स। अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शुड, मॉडल वर्ब है, फिर आप क्या लगाएंगे? बी और रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट। तो जो स्ट्रक्चर था, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, योर टीचर्स आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट। फिर मोरल ड्यूटी होने की वजह से क्या लगाया? शुड। मॉडल के साथ में क्या लगाते? बी। फिर रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी? रिस्पेक्ट। योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है। शैलेश भैया कहाँ खोए हो? लव योर कंट्री, अपने देश से लव करो, ये मोरल ड्यूटी है आपकी। तो बताओ भैया, लव बाद में करना, पहले बना दो योर कंट्री। हाँ, शुड बी लव्ड। क्या लिखा है? शुड बी लव्ड। योर कंट्री शुड बी लव्ड। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़े लोगों की
बात मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो। तो नैन्सी क्या ख्याल है आपका, ये मोरल ड्यूटी है या नहीं है? पक्का है? पक्का मोरल ड्यूटी है, बड़ों की बात मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो फिर बनाओ। योर एल्डर्स शुड बी ओबेड। क्या आएगा? हाँ, इसने लास्ट एंड लव योर मदर टंग। पहले इसका हिंदी मीनिंग बताओ जरा। लव योर मदर टंग, अपनी मम्मी की मदर टंग से प्रेम करो। क्या मतलब होगा इसने? क्या मतलब होगा? मदर का मतलब माँ, टंग मतलब जीभ। तो क्या ये सोचोगे कि मम्मी की जीभ से प्यार करो? है अब ऐसा थोड़ी मम्मी लाड चुआए तुम कहो आनंद मज़ा आ रहा। तो ये नहीं, ये घिनापन वाली बात नहीं। मदर टंग होती मातृभाषा। क्या होती? हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है। अपनी मातृभाषा से प्रेम करो। चलो बनाओ बेटा। योर मदर टंग शुड बी, अरे अच्छे से सुनाओ। योर मदर टंग शुड बी लव्ड। क्लियर है? तो अभी आपने दो बातें सीखी। मोरल ड्यूटी ना हो तो लेट से बनाना है। कहाँ से बनाना है? लेट से बनाना है। तुम लेट जाओ, बोले अपन तो लेटे लेटे बना रहे। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाता इतना दमदार हूँ, लेट के बनाओ, बैठ के बनाओ, औंधे होके बनाओ, चाहे जैसे सीधे होके बनाओ, सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो अगर मोरल ड्यूटी ना है मतलब ना हो तो लेट से बनाना है, और हो तो कहाँ से बनाना है? शुड से बनाना। क्लियर? अब एक नई बात और सीख लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली आ जाए, क्या आ जाए? अच्छा ज़रा समझो, देखो रूल नंबर 3। ये जो ऑब्लिक का साइन होता है इसका मतलब है या। प्लीज़ या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा प्लीज़, क्या देखा? प्लीज़, या फिर देखा काइंडली, और सेंटेंस ने कहा पैसिव बनाओ। क्या बनाओ? क्या पूछ लिया पेपर ने? पैसिव। क्या पूछ लिया? पैसिव वॉइस का। तो जैसे ही तुम्हें देखे प्लीज़ या काइंडली, क्या दिखा दे मिले? प्लीज़ या काइंडली, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, अरे वाह इतना आसान, प्लीज़ आ गया। तो प्लीज़ को हटा करके क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब जब प्लीज़ की जगह पे तुमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया तो प्लीज़ हट गया। तो प्लीज़ या काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना, बाकी पूरा सेम लिख दो। सेम लिख लोगे कि नहीं? क्या लिखोगे? लिसन टू मी। अब मुझे ये बताओ, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आती, इसमें तो थर्ड फॉर्म ही नहीं लगा यहाँ पर। हाँ, लग गई थर्ड फॉर्म। कहाँ लगी है? ये रिक्वेस्टेड। पैसिव में थर्ड फॉर्म जरूर आई। ये क्या बना? यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। टू लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। आपसे मेरी बात सुनने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। उत्सव, चलो अपन मनाएंगे। बनाओ फटाफट जल्दी से। हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बनाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ऐसे अगला देखो, काइंडली को हटा के क्या लिखोगे? सीधा लिखो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी परमिशन। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव। जो लिखा है वो लिख दे। ठीक है? पहला रूल क्या पढ़ा था? जब वाक्य में मोरल ड्यूटी ना हो तो लेट से बनाते। उसी कॉन्सेप्ट को देखो। अगर वाक्य डू नॉट से शुरू हो, या फिर जब वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो डू को हटाकर नॉट को किसके पहले लिखते? डी के पहले। जब वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो डू को हटा के किसके पहले लिखना है? डी के पहले लिखना है। किसके पहले? अब जरा पहले वाले रूल पर आओ। जब वाक्य में मोरल ड्यूटी ना हो तो लेट से बनाते। वही कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ आ गया। आपको क्या करना है? मोरल ड्यूटी नहीं है तो लेट लिख देना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है? डू नॉट वाला है ना, तो जब वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो सबसे पहले किसको हटा देना? डू को। अब मोरल ड्यूटी नहीं तो लेट, फिर लिखना ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या लगा देना? नॉट, फिर लगा देना बी, और फिर लिख देना मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी। इसका मतलब तो हमें एक बात समझ में आ रही, ये तो पहले वाले रूल का सीधा सीधा कॉपी है। बस इसमें एक इतनी सी बात नहीं आ गई, नॉट। बोलो आया कि नहीं आया? अगर वाक्य मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता
तो आप लिखते लेट ऑब्जेक्ट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये डू नॉट से शुरू हो गया तो डू को तुमने पहले ही उड़ा दिया, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, नॉट, तो देखो बी के पहले नॉट लग गया कि नहीं? देखो डू को हटाकर नॉट को बी के पहले लगाते लग गया भैया कि नहीं? ये वाला आपका स्ट्रक्चर कब काम करेगा? जब मोरल ड्यूटी, हाँ मोरल ड्यूटी ना हो। क्या हो भैया? अब अगर हो तो हम लोगों ने कौन सा स्ट्रक्चर लिखा था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए थे, फिर शुड लगाया था। अब इसमें डू नॉट है तो डू हटाएंगे, यहाँ नॉट भी तो रखना पड़ेगा जी। तो यहाँ नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब भैया एक बात आ रही समझ में कि अगर हमने रूल नंबर पहला और दूसरा सीख लिया तो तीसरा चौथा अपने आप सब आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें ये कब होगा? जब मोरल ड्यूटी हो, मोरल ड्यूटी हो। भाई साहब ऐसे गाने ऐसे नहीं बने, इसीलिए तो गाना था पता नहीं जी कौन सा नशा करते। बोले मैं कुछ भी कह रहा हूँ, उनका तो अपना चलता। बोले नहीं, बोले हो ना हो ना हो ना हो, पता ही नहीं चल रहा हो ना हो। ठीक है, चलो जी। जब मोरल ड्यूटी ना है तो भैया कहाँ से बनाएंगे? लेट से। बस इसमें एक नया बदलाव आ गया, डू नॉट से शुरू है तो डू को हटा देना, बी के पहले नॉट लगा देना। और मोरल ड्यूटी है तो इसमें भी एक छोटा सा चेंज है, बी के पहले नॉट लग गया, डू तो पहले हट गया था। ठीक है, जैसे मैंने कहा डू नॉट किल द बर्ड्स, मैंने कहा पक्षियों को मत मारो। बोलो ये मोरल ड्यूटी है कि नहीं है? पक्षियों को नहीं मारो, ये मोरल ड्यूटी है। पक्षियों को मारना मारो, नहीं मारना नहीं मारो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, दया का भाव है। इट इज़ द सेंस ऑफ काइंडनेस। ये तो दया का भाव है। हम कहीं गरीबों पर दया करो, अगर वो दया लायक है तो करो। पता चले बेशरम है, मूर्ख आदमी दिन में 500 रुपये कमाता, शाम को 600 की पी जाता, और घर पे आके अपनी बीवी को बच्चों को मारता, बेचारे की हालत ख़राब कर देता। अब तुम ऐसे व्यक्ति पे क्या दया करो? दो लात तुम भी लगा दो भाई। अगर वो दया लायक है, वो बहुत ऑनेस्ट है, अच्छे से काम कर रहा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे गरीब पर दया करने का मतलब बनता है। पता चला अब कमाते नहीं, बेचारी उसकी बीवी अकेली कमा रही, उसको मारता पीटता है, पैसे मांगता, पीने उड़ाने में खर्च कर देता, तो ये दया के पात्र हैं क्या? इनको तो बेवकूफ़ों को मारना पीटना चाहिए। हमारे सामने ला, हम तो गाल फोड़ देंगे उसके। चलो ज़रा समझो, अच्छे लोगों की मदद करो, चाहे वो गरीब हो या कैसा भी हो। तो यहाँ देखो डू नॉट किल द बर्ड्स, पक्षियों को मत मारो, ये एडवाइस है, सलाह है। क्या है? क्या है जी? सबसे पहले डू हटाया, क्या हटाया? अब तीर चले तलवार चले, चला दी तलवार, ठीक है। डू हटाया, क्या हटाया? जैसे ही तुम्हें देखे डू नॉट, क्या देखे? अच्छे से सुनो, नहीं तुम कुछ और ही सुन लो। हम कह रहे डू नॉट होने लग रहा, बोले फू नॉट, तो समझ डू नॉट क्या? जैसे ही डू नॉट देखे तुम्हें डू हटा देना है। और देखो एक कोई मोरल ड्यूटी नहीं तो कहाँ से बनाओ? लेट द ऑब्जेक्ट को यहाँ लेट द वर्ड्स, क्या लिखा? फिर नॉट, फिर लगाना बी, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। लो ये देखो, सबसे पहले लेट लिखा, लेट लिख गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट लिखा, नॉट आ गया, बी लगाना था, लग गया, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, तो बन गया लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। अगर मैं लिखूँ ऐसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये भैया सलाह है। क्या है? अब आपको अगर समझ है तो नहीं करो समय बर्बाद, नहीं है तो खूब करो, दम से करो। तो सबसे पहले डू हटा दिया। अब नॉट क्या है? नॉट है बेस्ट मेन वर्ब है योर टाइम, क्या बनाएंगे? लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। अच्छा मैंने कहा भाई डू नॉट इंसल्ट द वीक, तो मैं तो भाई जितनी बातें कहता हूँ अच्छी कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ? अगर आप लोगों को भी अच्छी बातें लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया करो, बड़े घिने हो तुम लोग। वीडियो लाइक शेयर करो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हाँ, डू नॉट इंसल्ट द वीक। अच्छा एक दिन बच्चा कह रहा था सर आप तो धमकी दे के करवा लेते। ये धमकी नहीं, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, ठीक है। हाँ, ये क्या लिखा? डू नॉट इंसल्ट द वीक, तो हम क्या करेंगे? लेट द वीक नॉट बी इंसल्ट। देखो आपके सामने फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन है, डू नॉट एब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो। सबसे पहले डू हटा दो, लेट अदर्स नॉट बी एब्यूज। अच्छा अब किसी को हो सकता है ये लग रहा हो कि सर ये तो मोरल ड्यूटी है, दूसरों को गाली देना गलत बात है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी को भी गाली ना दें। तो अगर आपको मोरल ड्यूटी समझ में आ रहा तो शुड से बना दो ना,
रोने की ज़रूरत नहीं है। दर्द हो रहा, कष्ट हो रहा, ये फालतू की बात है नहीं। आपको लग रहा मोरल ड्यूटी है तो शुड से बनाओ, अदर्स क्या लिख देना, अदर्स शुड नॉट बी हैप्पी। लो जी बन गया, कहाँ दिक्कत है क्या? अब देखो जो मैंने कहा डू नॉट किल द लॉयन, ये तो इस तरीके का बन चुका था, ये आप लोग बनाएंगे, ठीक है। डू नॉट किल द लॉयन बनाओ, लेट द लॉयन नॉट बी किल, ठीक है, लेट द लॉयन नॉट बी। तो मोस्टली हमने ज़्यादातर सेंटेंस को लेट से ही बनाया और यही रियलिटी है, यही सच्चाई है कि ज़्यादातर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से ही बनेंगे। अब ज़रा समझो, तो हमने कितने पॉइंट समझे? जब वाक्य में मोरल ड्यूटी ना हो तो किससे बनाते? मोरल ड्यूटी ना हो किससे बनाते? अरे मोरल ड्यूटी ना हो किससे बनाते? और हो तो अगर प्लीज़ या काइंडली दिया हो तो हाँ, प्लीज़ काइंडली को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड। इसके बाद रूल नंबर 4 पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो डू को हटा देना है और नॉट को बी के पहले लगा दें। देख लेना, मोरल ड्यूटी नहीं है तो लेट वाला कॉन्सेप्ट है, बस उसमें नॉट लग जाएगा, और मोरल ड्यूटी है तो उसी को शुड से बना देंगे। अब अगली बात, पूरे भारत में टीचर्स एक्टिव पैसिव में सबसे ज़्यादा गलती करते इस कॉन्सेप्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और कमाल की बात है, मैं देखो यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूँ, बड़ी बात है, वीडियो हो सकता है अगर वायरल हो गया तो पूरा वर्ल्ड देखेगा। और अगर यानी कि अगर मैं जो बात कह रहा हूँ मुझे पूरा उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और मैं पूरे दावे के साथ कह पा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड आई हैव मास्टर कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, अदरवाइज आई कांट से दिस। तो मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। बहुत सारी बुक्स ने इस कॉन्सेप्ट में, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में गलती की है और बहुत सारे टीचर्स भी इसको सही नहीं पढ़ाते हैं, गलत तरीके से बताते हैं। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना, ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। इस तरीके से पैसिव वॉइस आपको जीवन में कभी नहीं बनाना है। जरा कॉन्सेप्ट को समझो, वो क्या कॉन्सेप्ट है, लिखो। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो या ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन दी हो तो भाव के अनुसार you are ordered to, you are advised to, या फिर you are requested to लगाकर बनाते हैं, you are requested to लगाकर बनाते हैं। तो क्या लिखा, जैसे एक सेंटेंस लिख दो, कीप टू द लेफ्ट, स्टैंड इन द सन, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, गो देयर अलोन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, अब जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स एक्टिव पैसिव के इस पार्ट को गलत बताते हैं, या बहुत सारी बुक्स जिनमें इस पार्ट को गलत ढंग से बताया गया है। इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। आज के बाद आप इसका पैसिव वॉइस इसी अंदाज में बनाएंगे। मैंने क्या कहा, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो या ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो भाव के अनुसार बनाना है। कि जैसे यहाँ लिखा कीप टू द लेफ्ट, कीप वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तो इसको हम ये कहेंगे कि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भी इस तरीके से कोई चीज़ आती है, किसी नाउन प्रोनाउन के साथ में प्रीपोजिशन आ जाए तो वो क्या बनेगी, एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाएगी।
तो चलो इस मुद्दे को छोड़ो, अभी ये रियल में ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसा ऑब्जेक्ट नहीं है? जैसे आपने लिखा ओपन द डोर, तो देखो ओपन द डोर इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये सेंटेंस लेट से ही बनेगा, एक दूसरे किसी तरीके से बन ही नहीं सकता। क्यों? देखो ओपन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया, ओपन के बाद जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया कि नहीं दिया? क्या इसमें कीप के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया? नहीं दिया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है भी तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस वाले सेंटेंस को केवल भाव के अनुसार ही बनाया जा सकता। ये लेट से या किसी दूसरे तरीके से नहीं बनेगा, जबकि ये सेंटेंस लेट से ही बनना चाहिए, किसी और से नहीं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सब में भाव के अनुसार बना देते। तो उन्होंने कहा ओपन द डोर, ऑर्डर है, बोले यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अगर आप इसको ऐसे बना रहे हैं, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, तो भाई साहब फिर लेट की तो लेट का काम ही क्या था? अगर सारे सेंटेंस आप यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, यू आर रिक्वेस्ट टू से बना दोगे तो लेट की ज़रूरत ही क्या थी? ये तो बेचारा पेट में ही माँ के मर जाता, पैदा ही नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना, इसकी ज़रूरत ही क्या थी? यानी कि लेट का हमें यूज कब करना है? जब वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट दिया तो सिर्फ लेट से ही बनाना है, बस इस बात को ध्यान रखना। हाँ, वो बात एक अलग है, मोरल ड्यूटी है तो शुड से बना दिया, नहीं है तो लेट से। नहीं तो ऑब्जेक्ट दिया, सीधी बात लेट से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तभी भाव के अनुसार आना, ये बिल्कुल गलत तरीका है अगर आप इससे बना रहे हैं। सही तरीका क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लिखो कीप टू द लेफ्ट, इसका मतलब होता है बाएँ चलो। ये एडवाइस दी जा रही है सड़क पर बाएँ चलने की। यू आर एडवाइज्ड टू, पूरा छाप दो, कीप टू द लेफ्ट। बहुत आसान है, आपने देखा कीप टू द लेफ्ट, बाएं चलो, एडवाइज है, यू आर एडवाइज टू, और पूरा सेम सेंटेंस सेम लिख देना, कीप टू द लेफ्ट। इसी अंदाज में स्टैंड इन द सन, इसका मतलब है धूप में खड़े हो जाओ, सूरज में ना चले जाओ, जल जाओगे, ठीक है? धूप में खड़े हो जाओ। ये क्या है? ऑर्डर है आपको। यू आर ऑर्डर टू, क्या बनाओगे? यू आर ऑर्डर टू स्टैंड इन द सन। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये इम्परेटिव सेंटेंस का वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा और चीज़ें बहुत ज़बरदस्त समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको दे सकूं, क्योंकि जब आप लोग लाइक शेयर करोगे, अच्छा आप लोगों को मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, बताना मुझे उसमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें।